अब दोस्तों आपको उधार मांगने से किसी का झंझट खत्म। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको ई श्रम कार्ड पूरा मिलेगा 50 रुपये का लाभ बिल्कुल मुफ्त में। मतलब आप ई श्रम कार्ड पर लोन ले सकते हो बिना ब्याज गारंटी के। सरकार हमको पूरा 50 हजार का लोन देगी, कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन ही अप्लाई करके अपने बैंक खाते में जो है दोस्तों 50 हजार का लोन ले सकते हो ई श्रम कार्ड के अंतर्गत। ना किसी से उधार मांगने का झंझट, ना कर्जा लेने का झंझट खत्म। ई श्रम कार्ड तो समथिंग दोस्तों बना ही है हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में सभी लोगों का बना है। अब जिन जिन लोगों का बना है वो लोग ई श्रम कार्ड के अंतर्गत 50,000 ले सकते हैं। कैसे लेना है चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको ई श्रम कार्ड पर 50 हजार का लोन कैसे मिलेगा बिना ब्याज गारंटी के? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ई श्रम कार्ड के पोर्टल पर आना पड़ेगा। इस पोर्टल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, या तो किसी गूगल को ओपन करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे ई श्रम। सर्च करने के बाद पहला लिंक मिलेगा यहाँ पे ई श्रम का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप e-श्रम.gov.in के पोर्टल पर आ जाओगे। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा, देखिए 3 डॉट का जो बटन दिख रहा है, इसी 3 डॉट पर क्लिक करोगे। अब नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा, देखिए स्कीम का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब नीचे ऑप्शन मिल जाएगा देखिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे सरकार एक स्कीम चलाती है, मैं अभी आपको अप्लाई करके भी तरीका दिखाऊंगा। नीचे और स्क्रॉल करता हूँ, देखिए पीएम स्वनिधि योजना, इस योजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है लाभ। देखिए यहाँ पे लिखा है 10,000 रुपये का लाभ मिलता है, लेकिन आप 10,000 से पूरा 50 हजार का भी लाभ ले सकते हो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अप्लाई करके। काफ़ी लोगों को नहीं पता वो ई श्रम कार्ड पर सरकार 10,000 से 50,000 रुपये कैसे देती है, तो आप आज सीख जाओगे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले न्यू टैब गूगल का फिर से खोलोगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीएम और यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्वनिधि। देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों आ चुका है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे पहला लिंक मिलेगा पीएम स्वनिधि का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। देखिए आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएगी। आप देखिए आपको कितना लोन लेना है, देखिए 10,000 लेना है, 20,000 लेना है, फिर 50,000 लेना है। अब जितना भी मान लो आपको लेना है उसी पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फर्स्ट स्टेप फिर से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने पेज इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जो सा भी आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा यहाँ पे देना पड़ेगा। रिक्वेस्ट ओटीपी के सेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर देना पड़ेगा। जो वेरीफाई ओटीपी का जो सेक्शन आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए अप्लाई लोन जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे यूआरएल में यही लिखा है। अब नीचे यहाँ पर पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से आपके सामने फॉर्म खुलेगा। दोस्तों आपको 2 स्टेप पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे। 2 स्टेप जब कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर ये 4 बॉक्स में बाद में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। पहला स्टेप देखिए हो चुका है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप सबमिट करना पड़ेगा। अब कैसे फॉर्म भरना है गौर से देखिए। अब नीचे आओगे, नीचे आने के बाद फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है भरना। यहाँ पे अपना नाम डालें, देखिए सही से फॉर्म भरें। अगर आप गड़बड़ भर दोगे तो फिर जो भी आप पैसे के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे वो पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो भी नाम डालें, जो भी आपके आधार कार्ड में ई श्रम कार्ड में लिखा हुआ है वही नाम डालें, सेम इसकी स्पेलिंग बिल्कुल होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको फादर का नाम देना पड़ेगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, मेरिट स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा, आपकी शादी हो गई या नहीं हो गई वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा। अब नीचे आना है, यहाँ पर आपको जेंडर के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप मेल हो फीमेल हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सोशल कैटेगरी पर क्लिक करोगे, यहाँ पे एससी से आते हो, फिर एसटी से आते हो, फिर ओबीसी से आते हो, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ पर यस करना है, तो यहाँ पे नो ही रहने देना है। अब नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों केवाईसी डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। देखिए मैंने वोटर कार्ड को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे वोटर कार्ड आ रहा है। अगर आप ई श्रम कार्ड को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ई श्रम नंबर मांगा जाएगा। शुरुआत में दो तीन ऑप्शन आते हैं, उन्हीं से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे उनका यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। अब नीचे आना है, देखिए यहाँ पे लिखा है फैमिली मेंबर पे क्लिक करोगे। समथिंग 1 या 2 लोगों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा इस लोन को अप्लाई करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं 1 लोगों को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उनका यहाँ पे नाम को देना पड़ेगा और यहाँ पे हमको उनका रिश्ता सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए कौन है वो इनके। उसके बाद यहाँ पर हमको एज देनी पड़ेगी उनकी। अब नीचे आना है, यहाँ पर आपको पूरा परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा, हाउस नंबर देना पड़ेगा। स्टेट के सेक्शन पर क्लिक करोगे, अपने स्टेट का नाम को यहाँ पे दोस्तों देना पड़ेगा। टाउन डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर गांव का नाम को देना पड़ेगा, नीचे पिन कोड देना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा मिल जाएगा, आप देख देख कर डाल सकते हो। अब नीचे आना, यहाँ पर आपको अपना पूरा करंट एड्रेस नीचे देना पड़ेगा। सबसे पहले हाउस नंबर वही सेम प्रोसीजर, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और नीचे स्क्रॉल करोगे
आओगे, गाँव का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा और नीचे आओगे यहाँ पर आपको नेम ऑफ एक्टिविटी पे क्लिक करोगे दोस्तों। ये पैसा किस लिए ले रहे हो, ई श्रम कार्ड पे दोस्तों पैसा इसलिए मिलता है, जैसे मान लो आप एक बेरोजगार व्यक्ति हो, फॉर एग्जाम्पल रख लो, और कोई व्यापार शुरू करना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, जैसे मान लो फल का काम शुरू करना चाहते हो, सब्जी का काम शुरू करना चाहते हो, वेल्डिंग का काम शुरू करना चाहते हो, या फिर कोई अन्य काम जो आपके दिमाग में आइडिया है, तो इसके लिए आप लोन ले सकते हो। सरकार पैसा इसलिए देती है जैसे आप रोजगार व्यक्ति बन सको, बाद में पैसा आपको चुकाना पड़ेगा लेकिन ब्याज वगैरह नहीं लगता है। जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे किसी भी काम को शुरू करना चाहूँगा, जैसे मान लो मैं फ्लावर का काम शुरू करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फ्लावर एंड पूजा आइटम्स जो होता है, वो यहाँ पे जो भी मतलब कुल मिला के आप काम करना चाहो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अदर में क्या क्या करोगे वो देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ वेंडिंग पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखिए आप एक ही जगह काम करोगे फिर अलग अलग जाके काम करोगे, वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फिक्स्ड लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, कब से समथिंग आप काम शुरू करोगे वो डेट देनी पड़ेगी लगभग के हिसाब से। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है लोकेशन एरिया वेंडिंग, यानी कहाँ पर काम शुरू करोगे वो एड्रेस देना पड़ेगा। फिक्स्ड लोकेशन, लैंडमार्क, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम। अब नीचे आना, तो नीचे आने के बाद जो भी गांव है जहां पर काम शुरू किया वो गांव का नाम देना पड़ेगा। पिन कोड यहाँ पर आपको नीचे देना पड़ेगा। उसको दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, इसी बैंक में आपका पैसा नीचे आएगा। पहले तो यहाँ पे देना पड़ेगा आपकी फैमिली इनकम कितनी है, जो भी है वो डाल दीजिए। यहाँ पर किस बैंक में पैसा लेना चाहते हो सारी बैंक यहाँ पे आ जाएंगी। अपने हिसाब से जो बैंक में पैसा लेना है बैंक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। आईएफएससी कोड बैंक का देना पड़ेगा। यहाँ पर आईएफएससी कोड डालोगे तो बैंक के ब्रांच नेम आ जाएंगे, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको अपना देना पड़ेगा। अब नीचे देखिए तो नीचे आओगे डिजिटल पेमेंट अगर आप लोगे तो वो यहाँ पे यस करना है, यहाँ पे नो ही रहने देना है। अब नीचे आना है, देखिए तो यहाँ पर नीचे आओगे कितना लोन लोगे। अगर 10,000 लेना तो यहाँ पे डालोगे, 20,000 लेना तो यहाँ पे डालोगे, 50,000 लेना तो यहाँ पे डालोगे। अब नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए तो यहाँ पर मान लो अगर आपको 10,000 रुपये का लोन लेना तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10,000। अगर आपको 20,000 लेना तो 20,000 डालोगे, 50,000 लेना तो 50,000 डालोगे। देखिए 10,000 लोगे तो 12 मंथ तक आपको देना पड़ेगा एग्जाम्पल रूम में, 20,000 लोगे तो 18 मंथ तक देना पड़ेगा, 50,000 लोगे तो यहाँ पे 36 मंथ तक आपको चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ब्याज नहीं लगता, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है। और लोन पर्पस मतलब बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो आप तो यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करोगे। अगर आप कोई अन्य काम के लिए ले रहे हो तो वर्किंग कैपिटल पे क्लिक करोगे। अब नीचे आना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा देखिए सबमिट का है, सबमिट के सेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको ई श्रम कार्ड के अंतर्गत ये योजना अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों समथिंग इसमें टाइम कब तक लगता है, देखिए दोस्तों इसमें टाइम लगता है मतलब 15 से समथिंग 1.5 महीने तक का, जी हाँ, योजना अप्रूवल होने में। उसके बाद ये पैसा आपके उसी बैंक में आ जाएगा जो भी खाता आप इसमें डालोगे लगाओगे। लेकिन जो भी खाता आप इसमें लगाओगे दोस्तों मैं जरूरी जानकारी हमको बता दूँ, वो खाता आधार कार्ड से जरूर लिंक होना चाहिए। अब वो खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं लिंक है वो आप ऑनलाइन देख पाओगे। OIDI के पोर्टल पे जाके मैं वीडियोस बना चुका हूँ, या तो आप डायरेक्ट देख भी सकते हो। तो इस तरीके से ई श्रम कार्ड के अंतर्गत 10,000 से 50,000 रुपये मिलेगा, आप अप्लाई करके लाभ ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।